एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। तभी वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वे सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत लड़की हूं और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तब बुद्ध ने फिर से कहा, बालिका, तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। थोड़ी देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी वहां आ गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और फिर सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपनी गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी। लेकिन किसी ने राजा को यह बता दिया कि मैं एक अछूत लड़की हूं और यह जानने के बाद राजा ने मुझे अपने सैनिक को भेजकर जेल में डालने के लिए कह दिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों से बचकर यहां तक पहुंच गई और आपसे मिल गई। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें। कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और अच्छे कामों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले मधुर गीत का आपने आनंद लिया और जिसे आपने पुरस्कार दिया, वह अछूत नहीं हो सकती। और जो व्यक्ति उसके साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके उसे अछूत बनाने की कोशिश करता है, वह असल में अछूत है। तभी राजा शर्मिंदा होकर बुद्ध से क्षमा मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। उन्होंने बुद्ध से माफी मांगी और वहां से चले गए। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने अच्छे कर्मों और स्वभाव से महान बनता है, न कि अपने धर्म या जाति से।